महिमदवाल गांव के जपवाल में ख्वाजा पीर का मेला 9 और 10 जून को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए मेला प्रबंधन कमेटी के प्रधान सुरजीत सिंह जीती, सरपंच गुरविंदर सिंह और सरपंच अमरजीत सिंह, हरजिंदर सिंह बिल्ला, रमिंदर रवि, अमनदीप सिंह दीपा और कश्मीर सिंह ने बताया कि इस मेले के पहले दिन समारोह ध्वजारोहण एवं बेड़ा छोड़ने की रस्म का कार्य सोहन सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा। दूसरे दिन सांस्कृतिक मेला करवाया जाएगा, जिसमें दूरदराज से कलाकार भाग लेंगे। मंच संचालक जसवीर सिंह श्री ने बताया कि इस अवसर पर कलाकारों के अलावा बुक और प्लांटर्स का लंगर भी लगाया जाएगा। देश विदेश की संगत के सहयोग से आयोजित होने वाले इस मेले में दोनों दिन संगत को विभिन्न लंगरों का आनंद मिलेगा, जिसमें काशीनाथ, बागी, मंजीत सहोता, कवाल सैफ सूफी और कई अन्य कलाकार भाग लेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऊना जिले में 14 जून को मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दिन जिले में निर्धारित स्थलों तथा संस्थानों में बारिश, बाढ़, भूस्खलन से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें आपदा प्रबंधन को लेकर प्रतिक्रिया योजना की प्रभावकारिता को परखा जाएगा तथा योजना की समीक्षा और कमियों का विश्लेषण कर उन्हें सुधारने का काम किया जाएगा। इससे जिला आपदा प्रबंधन योजना को और पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी। बता दें, मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओरिएंटेशन कार्यशाला लगाई। इसमें उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर के साथ विभिन्न हितधारक विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसे लेकर आगे 12 जून को समन्वय बैठक एवं टेबल टॉप एक्सरसाइज की जाएगी तथा 14 को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल होगी। पटियाला में आई तेज आंधी एक स्थानीय पत्रकार के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। इस तूफान के कारण एक बिजली का खंभा गिर गया, जिसके नीचे न्यूज चैनल एएनआई के पत्रकार अविनाश कंबोज के आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, अविनाश कंबोज आर्य समाज इलाके को कवर कर रहे थे। इस हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, मंत्री चेतन सिंह जोड़माजरा, विधायक अजीतपाल सिंह कोहली और डीसी पटियाला शौकत अहमद परे ने मृतक के परिवार के साथ दुख साझा किया। इस मौके पर जुटे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन पत्रकार समुदाय की मांग है कि यह मुआवजा 1 करोड़ रुपए दिया जाए। सरकारी नौकरी की भी गारंटी होनी चाहिए। अविनाश कंबोज का गुरुवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला प्रशासन ऊना द्वारा जिला स्तरीय पीपलू मेला निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर 18 जून को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह आदेश उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जारी किए हैं। आदेशों में बताया कि इस दिन जिला के सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ब्रेन ट्यूमर सभी कैंसरों का लगभग 2% है। दुनिया भर में हर दिन ब्रेन ट्यूमर के लगभग 500 नए मामलों का निदान किया जाता है और उनमें से अधिकांश वंशानुगत नहीं होते हैं। ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है और अब तक इसका कोई निश्चित कारण नहीं पाया गया है और न ही कोई विशिष्ट निवारक उपाय हैं जो इसे रोकने के लिए अपनाए जा सकते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को यह जानकारी साझा करते हुए आईवीवाई अस्पताल के न्यूरोसर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन के निदेशक डॉक्टर विनीत सागर ने कहा कि धूम्रपान और अत्यधिक विकिरण जोखिम जैसे पर्यावरणीय खतरों से बचकर ब्रेन ट्यूमर के खतरे को कम किया जा सकता है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर विनाशकारी घाव हैं जो शरीर के तंत्रिका केंद्रों को प्रभावित करते हैं। हमारे सभी कार्य, खाने से लेकर बात करने, चलने आदि तक
और हमारी सभी भावनाएं, प्यार से लेकर नफरत तक, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका केंद्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो बारीकी से जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता शिव कुमार ने चाइना डोर की खुदरा, थोक और वितरण पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन करने के लिए जिले में पतंग विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता ने सभी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग पंजाब द्वारा चाइना डोर पर लगाए गए प्रतिबंधों से अवगत कराया और बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे चाइना डोर नहीं बेचेंगे और केवल सूती धागे की डोर ही बेचेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे चाइना डोर नहीं बेचेंगे और यदि कोई बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट 3 ने गांव जहान खेला के सरकारी प्राइमरी स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हरजीत सिंह ने विशेष तौर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वित्त निदेशक श्री नरेंद्र मारवाह, परियोजना प्रबंधक श्री हरीश मोहन कुकरेती, कार्यक्रम प्रबंधक श्री हरीश चंद्र पांडे, परियोजना समन्वयक श्री ओम राज शर्मा उपस्थित थे। वित्त निदेशक श्री नरेंद्र मारवाह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मारवाह ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मारवाह जी ने कहा कि हमें स्थायी आदतें अपनाकर, संसाधनों का संरक्षण कर और पृथ्वी के जीवन को बचाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। भारत सरकार के गैस एवं तेल मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है। इस संबंध में जगदम्बा गैस एजेंसी के संचालक अंकुश नारंग ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं से 30 जून तक केवाईसी कराने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए जहां भी आपके पास गैस कनेक्शन है, जिले में अपने गैस एजेंसी कार्यालय से संपर्क करें और घर घर जाकर मुफ्त सुरक्षा जांच के लिए गैस एजेंसी कर्मियों की सहायता करें। उपभोक्ता को अपने आधार कार्ड की प्रति साथ लानी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP हर साल बहादुरी के असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। विशेष बच्चे जिन्होंने असाधारण क्षमताओं के साथ विशेष असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। असाधारण बच्चे जिन्होंने खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, वे बच्चे जो भारत के नागरिक हैं और उनकी उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा कि आवश्यक योग्यता वाले बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP की वेबसाइट https://awards.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वेबसाइट पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के उम्मीदवार सरदार मालविंदर सिंह कंग को पंचकोणीय मुकाबले में भारी बहुमत से जिताने के लिए नवांशहर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का समस्त आप नेतृत्व द्वारा हार्दिक धन्यवाद किया गया है। मीडिया से बात करते हुए नवांशहर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सतनाम सिंह जलवाहा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मेहनती और अथक स्वयंसेवक साथियों द्वारा किए गए दिनरात प्रचार के कारण नवांशहर विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी बढ़त मालविंदर सिंह कंग को मिली है। चेयरमैन जलवाहा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग को जनता ने वोट से जीतकर सांसद बनाया है। वे जनता के एक एक वोट की कीमत लौटाएंगे। सांसद मालविंदर कंग बेहद पढ़े लिखे, समझदार और जमीनी स्तर से जुड़े मेहनती नेता हैं। वह लोगों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं।
देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे गए श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मालविंदर सिंह कंग अपने संसदीय क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर विकास करेंगे और संसद में पंजाब का पुरजोर समर्थन करेंगे। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी नवांशहर ने जून 1984 में श्री दरबार साहिब और अन्य 37 गुरुद्वारों पर सैन्य हमले के कारण हुए खूनी नरसंहार की 40वीं बरसी को समर्पित शहीदों के समूह की याद में पौधे लगाए। इस अवसर पर बोलते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह थांडी ने कहा कि जून 1984 का घल्लूघारा सिख समुदाय पर अत्याचार की एक दर्दनाक गाथा है, जो भारतीय राज्य की सिख विरोधी साजिशों का परिणाम था। सिखों को दबाने और उत्पीड़ित करने की नीति 1947 में विभाजन के समय से शुरू हुई। श्री हरमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य गुरुद्वारों पर सैन्य हमलों से सिख समुदाय नष्ट हो गया, लेकिन सिख योद्धाओं ने इतिहास से सीख ली और बहादुरी से दुश्मन सेना का सामना किया और शहादत हासिल की। उन्होंने बताया कि जून 1984 में सिख विरोधी दंगों में मारे गए शहीदों की याद में सोसाइटी सदस्यों द्वारा बंगा रोड नवांशहर डिवाइडर पर फलदार व फूलों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अमरजीत सिंह खालसा ने कहा कि जून 1984 में सिखों के अपमानजनक नरसंहार में हजारों निर्दोष सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद में आज ये पौधे लगाए गए हैं और यही संदेश देने का प्रयास किया गया है, चाहे के साथ कितने भी बुरे और अत्याचार क्यों न हो, गुरु नानक के सिख केवल समग्र भलाई के लिए ही बात करेंगे। हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाता है। नवांशहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था एसकेटी प्लांटेशन टीम ने वन विभाग एक्सटेंशन पटियाला के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डिस्पोजल एरिया गढ़शंकर रोड स्थित पार्क में पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर वन मंडल एक्सटेंशन पटियाला से जसकरण सिंह उपस्थित थे। टीम मॉडरेटर अंकुश निझावन ने कहा कि मनुष्य और पर्यावरण का आपस में बहुत गहरा संबंध है, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध कटाई, समुद्री प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, वन्यजीव अपराध, अस्थिर उपभोग और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और भविष्य के खतरों को रोकने के लिए आज विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और रहने योग्य बना रहे। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसे ज्वलंत मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना है और इनके कारण होने वाले परिणामों से सभी लोगों को विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। देश भगत यूनिवर्सिटी DBU के इंजीनियरिंग और एप्लाइड साइंसेज संकाय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत सेल के सहयोग से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल विभिन्न राज्यों को जोड़ता है। निबंध प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने विभिन्न राज्यों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं के बारे में अपनी समझ और सराहना का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान और विविधता में एकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपनी लेखन कला एवं सांस्कृतिक जागरूकता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन किरणजीत कौर और डॉक्टर खुशबू बंसल ने किया। HOD डॉक्टर गुरिंदर कौर सोढ़ी ने सभी को उनकी भागीदारी और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।